Hello students, this is the second video of lesson number 12. The name of the lesson is the muscular system and digestive system in human being. In the first video, we have studied about muscular system. In that types of muscles also we have learned, okay, and importance of muscles. Now in this video, we are going to see about the digestive system. In the beginning, two questions are there. What happens to the food we eat inside our body? Now this we have learned since lower classes, since third standard, that when we put the food in our mouth, we chew it, then it is passed on to the stomach, then digestion of the food takes place. Then it is more complicated for explaining, but complicated in the sense lengthy it is. Okay, but in short, we can say that the digestion of the food takes place. Number two, does this food mix as it is with the blood? Of course not. Okay, it undergoes the process of digestion, and then whatever the digested food material is there, that only mixes with the blood, and the undigested food material is thrown out via, then it goes to the large intestine, then it is thrown out of the body. Is it correct? So directly as it is, it does not mix with the blood. Moving to the next point, conversion of food into a soluble form and its absorption into the blood is called digestion. Okay, so digestion किसे बोलते हैं? Digestion is nothing but whatever food we eat, that food gets converted into the soluble form. कौन से soluble form? जो blood में मिक्स होगा, ऐसे सोल्यूबल फॉर्म में उस फूड को कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन इट्स एब्सॉर्प्शन इनटू द ब्लड, और उसके बाद उसका जो एब्सॉर्प्शन होता है ब्लड में, ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड. राइट. नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. ओके, अब यहां से हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. The digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. Okay, हम लोग जो बोलते हैं digestive system होती क्या है? Okay, that many of the times and many of the students they make confusion. कि the digestive system यानी mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, बस ये alimentary canal है. सॉरी, ये एलिमेंट्री कैनल तो है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा सोचते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें और कुछ ऐड होते हैं. कौन से ऐड होते हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर बनती है डाइजेस्टिव सिस्टम. वैसे फूड का डाइजेशन तो होता ही नहीं है. सिर्फ एलिमेंट्री कैनल फूड का डाइजेशन नहीं कर सकता, उसके लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड की जरूरत होती है. ओके, तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में थोड़ा सा पहले अब पढ़ते हैं. द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज अबाउट 9 मीटर्स. ओके, 1 मीटर यानी 3 एंड समथिंग फीट. ओके, 3.5 फीट पकड़ो. ओके, सो 9 3 27, नियर अबाउट 30 फीट. अपने जो बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल होती है, एक फुल्ली ग्रोन अप, बच्चों के नहीं, एक फुल्ली ग्रोन अप जो लोग होते हैं उनके बॉडी में कितने फीट की होती है? 9 मीटर यानी 30 फीट, नियर अबाउट, मोर देन दैट बट नॉट लेस. इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनल होती है. ओके, अब उसके मेन पार्ट कौन से? इट्स मेन पार्ट्स आर द माउथ, ओके, देन फेरिंग्स, ओके, यानी घसा, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड होता है वो रेक्टम. ओके, एंड रेक्टम के बाद लास्ट का जो बाहर का जो ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड द एनस. ओके, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल. वंस अगेन आई रिवाइज इट. माउथ नंबर 1, नंबर 2 फेरिंग्स, नंबर 3 इसोफेगस, 4 स्टमक, 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 लार्ज इंटेस्टाइन, 7 रेक्टम, and 8 anus. Okay, remember that alimentary canal has total 8 organs. Okay, और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती है उसके साथ. ओके, ये 8 हो गए. देन द सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, देन लीवर, देन पैनक्रियास, ओके, आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल. ओके, 3 होते हैं.
salivary glands, liver and pancreas. ओके वो पिक्चर फॉर्म में तो देखेंगे हम लोग, आगे है बड़ा सा अच्छा सा पिक्चर दिखाया. In that we will see it in details. Okay, but remember that these are the 8 organs and 3 glands. ये सबको मिलकर बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके ये माउथ का पिक्चर देख लो, ये दांत है, जो ये पूरा जॉ. ओके ये दांत का स्ट्रक्चर दिखाया है इधर. ओके दांत के साइड में बोन्स होते हैं. ओके यहाँ पर जो गम्स होता है, हम लोग हिरडी बोलते हैं उसको. सेंटर में यहाँ पर डेंटाइन होता है. ओके यहाँ पर रूट होता है. डॉक्टर रूट कैनल करते हैं, ये सुना होगा आप लोगों ने. तो ये रूट का ही यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं. ओके उसके ऊपर ये व्हाइट कलर का क्या है, एनेमल, यानी ऊपर का कोटिंग, उसके नीचे डेंटाइन. ओके ऊपर का जो व्हाइट का कोटिंग होता है दैट इज कॉल्ड एनेमल. एनेमल के नीचे जो होता है वो डेंटाइन. ओके डेंटाइन के नीचे जो होता है वो रूट. ओके इतना सब कुछ होता है दांत के अंदर. ओके let us move ahead. Different organs of the digestive system systematically perform the function of digestion. There are different stages in the process of digestion of food, and at each stage there is different organ of the digestive system which performs its specific role. Let us study the structure and function of each organ of the digestive system. Okay, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जैसा कि हमने पहले भी देखा था. ओके ये इन द फर्स्ट वीडियो कि हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करता है. ओके ना कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता, लेकिन जब हर एक काम आता है तो देन एवरीवन परफॉर्म्स इट वर्क. दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. एंड ओके ऑर्गन सिस्टम का फंक्शनिंग ही ऐसा चलता है, हर एक ऑर्गन ने अपना अपना काम करना है. ओके तो all these 8 organs and these 3 glands they keep on working on their own. ओके ये सारे इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं. ओके उनको वो किसी के ऑर्डर के लिए रुकते नहीं. दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क परफेक्टली. ओके दैट परफॉर्म देयर फंक्शंस इन अ स्पेसिफिक रोल. अपना अपना जो रोल है वो पूरा करते हैं. ओके तो एक एक करके देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टीथ. ओके ये टीथ का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था. ओके नाउ दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द जॉ. ओके यानी अपने मुंह में 2 जॉ होते हैं, ऊपर का जॉ नीचे का जॉ यानी जबड़ा. ओके उसमें से एक का दिया पिक्चर दिया है, वो भी आधा दिखा है. ओके ऐसे कितने दांत होते हैं ऐसे. नाउ सी हाउ मेनी आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके 8 2 16. ये पूरा जॉ हो गया. ये नीचे वाले 16, ऊपर वाले 16. ओके 32. ओके ऐसे टोटल 32. ओके ऐसे होते हैं. नाउ देखो आधे में यहाँ पर कौन से दांत होते हैं जो सामने होते हैं. ओके नीचे का अगर देखा, नीचे का ऊपर का, तो 4 दांत होते हैं. ओके उनको बोलते हैं इंसीजर. ओके नीचे 4 ऊपर 4 लाइक दिस 8 आर देयर. देन उसके साथ जो होता है वो कैनाइन. ओके सूर्य दांत बोलते हैं उनको. थोड़ा सा लंबा होता है. ओके अगर कुछ ज्यादा तोड़ना होता तो साइड में पकड़ कर तोड़ते हैं मुंह में. ओके ऐसे कितने होते हैं. यहाँ पर एक दिखा है, लेकिन ये आधे का वो दूसरा और ऊपर के 2 ऐसे 4 होते हैं कैनाइन्स. देन प्रीमोलर 2 आर देयर. मींस 2 4s are 8. टोटल 8 premolars are there. And molar teeth here 3 means 3 plus 3 6 plus 6 12. Total 12 molar teeth are there. Okay that. So incisors, canine, premolar and molar. Okay every teeth has got its own function. Okay देखो पेरू वगैरह अगर तो सफरचंद कुछ तोड़ना है तो ये इंसिजर से काम करते हैं. थोड़ा सा कुछ कड़क वगैरह कुछ है तो कैनाइन से काम करते हैं. ओके रेगुलर जो खाना खाने का जो है वो प्रीमोलर एंड मोलर. हर एक का अपना अपना काम है. Let us move ahead. The process of digestion begins with the function of the teeth in the mouth. There are 4 types of teeth, namely incisor, canines, premolars and molars. Each type of tooth has a specific function. Each tooth is covered by a hard substance called enamel. Enamel is made up of a calcium salt. हर एक दांत का अपना अपना काम है. दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं. ओके इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. कौन से दांत कितने हैं वो भी मैंने नंबर के साथ बताया. ओके हर एक दांत का अपना अपना काम होता है.
ओके, दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऊपर से बहुत हार्ड कवर होता है, उसको एनेमल बोलते हैं। एनेमल के नीचे डेंटाइन होता है, डेंटाइन के नीचे रूट होता है, उसके नीचे बोन्स होते हैं। ओके, ये उसका स्ट्रक्चर है। ओके, गो थ्रू द फिगर्स। वो एनिमल किसका बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट का। देन नेक्स्ट, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टैलिन। अपना जो मुंह में जो सलाइवा होता है, ओके, मुंह में जो ये आता है, लार बोलते हैं उसको, जो आती है मुंह में, ओके, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, टैलिन। टैलिन नाम का एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं उसको। ओके, तो इसका काम क्या है, टैलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोस। ओके, तो ये टैलिन जो है, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट, स्टार्च किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। ओके, यानी हम लोग जो चपाती भाकरी वगैरह खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है। ओके, तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में कन्वर्ट करते हैं। कौन से टाइप की शुगर में, माल्टोज की, माल्टोज। ओके, शुगर के भी टाइप से चार टाइप से, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओके, तो उसमें से कौन से टाइप के शुगर में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज। ओके, एंड वन थिंग आई टेल यू हियर, ओके, अपने जो ब्लड है, वो ब्लड क्या एब्सॉर्ब करता है, हम लोग बोलते हैं कि डाइजेस्टेड जो फूड है वो एब्सॉर्ब करता है, तो यानी एग्जैक्टली एब्सॉर्ब क्या करता है, तो वो अपना ब्लड सिर्फ ये शुगर एब्सॉर्ब करता है। ओके, यानी हम लोग जो पूरा खाना खाते हैं वो खाने को किस में कन्वर्ट किया जाता है, शुगर में। Okay, then that sugar is only absorbed by the blood. That is only got digested food. Okay, तो कौन से प्रकार का शुगर उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। ओके, यूज योर ब्रेन पावर during digestion. Does all the food that we have eaten get converted into useful or nutritive substances? No, अगर ऐसा होता तो वेस्ट मटेरियल निकलता ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, लर्न अ न्यू वर्ड, एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है ये देखते हैं पहले। ओके, ये तो पहली बार हमने पढ़ा है। एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सीक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। दे एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी मदद करने वाला। ओके, तो क्या होते हैं एंजाइम, एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट और दे आर सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी ग्लैंड्स जो अपने होते हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो बाकी के जो ग्लैंड्स है, लीवर वगैरह, पैनक्रियास। ओके, ये जो वहां से जो कुछ फ्लूइड निकलता है, उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ओके, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस पूरा करने का काम करते हैं। ओके, वो खुद नहीं करते, दे ओनली एक्ट एज कैटलिस्ट, यानी मदद करते हैं। ओके, मदद करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, दे वर्क एज ए कैटलिस्ट। देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल। ओके, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है अपने बॉडी में, वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल, यानी जो डाइजेशन का जो काम करना होता है वो कौन करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Then next, metabolic processes are impossible without enzymes. Enzymes are a specific type of proteins. They are most active at normal body temperature. Okay, बिना एंजाइम का अपने बॉडी का कौन सा भी काम होता नहीं है। ओके, विदाउट एंजाइम अपने बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, नॉट ओनली दिस सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड दिस, और भी बहुत सारे हैं। ओके, उनसे कुछ ग्लैंड से हार्मोन्स देती है, वो हार्मोन्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन एंजाइम जो बाहर दिए जाते हैं वहां से। ओके, तो ये एंजाइम, ये पूरा सिस्टम जो चलने का काम है, ये पूरा कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, यहाँ पर भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंस, इसलिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, मसल्स अगर स्ट्रांग बनाने तो प्रोटीन चाहिए। ओके, और एंजाइम्स अगर आप लोगों को बॉडी में ज्यादा तैयार करने तो उसके लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत है, इसीलिए प्रोटीन्स ज्यादा होने चाहिए अपने डाइट में। ओके, देन यहाँ पर एक्टिविटी दी है, गो थ्रू द एक्टिविटी। ओके, इंटरनेट पर सर्च करना है उसका, लाइफ साइंस पर। ओके, नाउ हियर पिक्चर इज शोन। ओके,
मैं थोड़ा सा पिक्चर में छोटा करके दिखाता हूं आप लोगों को। ओके, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक भी होगा। ओके, ये दिस इज आवर टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ओके, देखो माउथ, फेरिंग्स और ऑब्लिक थ्रोट, देन लीवर। लीवर देखो यहाँ पर दिखा है। ओके, मैं लीवर लीवर पर मैं पॉइंट दे दिखा, ये देखो ये लीवर। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर है वो स्मूथ स्मूथ दिखाई दे रही है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बाहर की जो दिखाई दे रही है, ओके, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये जो येलो कलर ग्रीन कलर का जो दिखाया वो दैट इज पैनक्रियस। ओके, उसके साइड में जो दिखाया है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टमक। ओके, यहाँ पर इसोफेगस यानी इन बिटवीन द माउथ एंड स्टमक क्या होता है, इसोफेगस। उसके साइड में ये जो ग्रे कलर का है वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। ओके, तो इसका इस सिस्टम से संबंध नहीं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। एंड दिस सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, now let us see one by one the functioning of each organ one by one. Okay, first start with mouth. Okay, kya hai mouth? Here. Okay, now digestion of food begins in the mouth. Food is chewed with the help of teeth into very small pieces. Okay, mouth का काम एक ही है। okay, यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन कहाँ से कैसे शुरू होता है? बिकॉज सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। ओके, and saliva turns the starch into fructose. ओके, तो डाइजेशन, फूड का डाइजेशन तो यहाँ से ही शुरू होता है। ओके, विद दैट द फूड इज च्यूड इन स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। ओके, फूड का चिविंग भी होता है एंड इवन द डाइजेशन ऑल्सो स्टार्ट्स। देन वन बाय वन विल सी हियर फ्रंट साइड सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या करते हैं सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवा इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, okay, in the mouth cavity located in front of the ears near the pharynx and below the tongue. Okay, total कितनी salivary glands होती है? Total in our body यानी फेस रीजन में टोटल 4 आर देयर। ओके, ये देखो यहाँ पर एक मुंह में दिखाई, एक कान के साइड में दिखाई। ओके, एक साइड में 2 और दूसरे साइड में 2, लाइक दिस 4 आर प्रेजेंट। ओके, सो इट इज कैरिड आउट टू द माउथ वाया डक्ट। डक्ट यानी यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो पाइपलाइन बोलते हैं उसका थोड़ी सी अपनी भाषा में। ओके, तो एक डक्ट होती है, मेडिकल लैंग्वेज में उसको डक्ट बोलते हैं। तो थ्रू डक्ट द सलाइवा इज सेंट टू द माउथ, देन इट इज मिक्स्ड विद फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चिविंग। व्हेन द चिविंग ऑफ द फूड गोज ऑन, जब हम लोग खाना चबाते हैं उसी समय ये जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला जो फ्लूइड है वो मिक्स होता है। ओके, दैट इज टेलिंग। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फेरिंग्स। ओके, उसके बाद खाना कहा जाता है फेरिंग्स यानी थ्रोट। द इसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। ओके, अगर आप लोगों ने अगर अपना खुद का मुंह अगर खोलकर देखा होगा तो गले में वहां पर ओपनिंग्स दिखाई देती है 2। ओके, तो वो 2 ओपनिंग्स किसकी होती है? एक इसोफेगस की होती है यानी एलिमेंट्री कैनल की होती है, और दूसरी किसकी होती है? ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी जो लंग्स की तरफ जाता है वो ट्रैकिया, एंड इसोफेगस का किसका पार्ट होता है? तो एलिमेंट्री कैनल। ओके, तो ये अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये किससे रिलेटेड है? इसोफेगस। ओके, ट्रैकिया से हवा जाती है लंग्स में। ओके, देन नेक्स्ट इसोफेगस। Esophagus is a tube leading from the pharynx to the stomach. It pushes the food towards the stomach. Esophagus में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम कुछ नहीं होता। Esophagus सिर्फ क्या करता है? यहाँ से थ्रोट से लेकर खाना बाहर से लेता है और स्टमक तक लेकर जाता है, बाकी और उसको कुछ काम नहीं दिया है। ओनली टू द कैरी द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, तो वहां जाने के बाद पहला काम किसका चालू होता है? ओके, लीवर, ये ग्लैंड का काम। ओके, स्टमक में तो फूड जाता है,
तो और एक कितने ग्लैंड्स हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियास। ओके, सो ऑल दीज आर देयर। तो और लीवर क्या काम करता है वो देखते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट हैज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ओके, अपने शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड, ओके, ग्रंथि बोलते हैं उसको, इन द बॉडी इज लीवर। इट इज रिच, इट हैज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। उसको सबसे सबसे ज्यादा तो नहीं, बस सबसे ज्यादा तो ब्रेन को जाता है, उसके बाद ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ती है ब्लड की। ओके, और उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज स्टोर करना। ओके, डायबिटीज वालों का जो शुगर बढ़ाती है ये लीवर का यही से गड़बड़ होती है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज शुगर सबसे डेंजरस। ओके, द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो लीवर है, यहाँ पर मैं पॉइंटर दिखा, उसके नीचे ये देखो ग्रीन कलर का जो दिखा है वो क्या है? गॉल ब्लैडर। ओके, द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर। इट स्टोर्स बाइल। The digestive juice secreted by liver. When bile is carried into the small intestine, it mixes with the food there and helps in the digestion of fats. Bile contains bile salts. Okay, ये यहाँ पर अभी इंटेस्टाइन का काम चालू हो गया। ओके, यानी ये लीवर का छोड़ता है अपना, इंटेस्टाइन में छोड़ता है। ओके, तो ठीक है, कहा था कि एक्सप्लेन किया था। हाँ, ग्लूकोज। द गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर उसकी लीवर के नीचे होता है। ओके, तो ये लीवर में जो कुछ भी तैयार होता है, तो वहां से जो स्टोर किया हुआ जो मटेरियल है ये कहाँ लेकर जाता है? इन द इट इज कैरिड आउट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड ये फूड के साथ मिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, उसका काम क्या है? किसका डाइजेशन करना है? फैट्स का डाइजेशन करना। ओके, अगर खाने में अगर हमने फैट्स ले लिए, फैट्स कहाँ से मिलते हैं? दूध, ऑयल, घी वगैरह, उससे जो हमारे बॉडी में फैट जाते हैं, तो उसका डाइजेशन कौन करता है? ये बाइल जूस। ओके, बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, वो करते हैं। ओके, यहां पर देखते हैं पैनक्रियास का क्या है। पैनक्रियास देखो, क्या है पैनक्रियास? दिस, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई दे रहा है येलो कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज पैनक्रियास। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे डिस्टर्ब होने वाला ग्लैंड। द पैनक्रियास सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। ओके, ये पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जिनका पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन डिस्टर्ब हो गया उनको बहुत सारी बीमारियां आती है, इसलिए सो पैनक्रियास मस्ट बी मेंटेन। ओके, let us move ahead with the next point, that is stomach. Okay, stomach में क्या होता है? stomach is a bag like structure. Okay, यहाँ पर जो मैंने पॉइंटर यहाँ पर किया, the large sac like part of the alimentary canal is called the stomach. The gastric glands. Okay, stomach के अंदर भी और glands होते हैं, they are called as gastric glands. stomach का जो wall होता है, wall के अंदर की साइड में जो होता है, they are called gastric glands. Okay, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे glands होते हैं। Okay, they also give out the some fluids. Okay, they are called as gastric juices. Okay, उन juices को क्या बोलते हैं? Gastric juices. The gastric glands of stomach secrete gastric juice. Food that has entered stomach is churned. Okay, churning यानी घुसड़ने। Okay, वो दूध का दही वगैरह बनाते वक्त आप लोगों ने देखा होगा घर में। Okay, churning process. तो पूरा इतना चर्निंग यानी पूरा इतना उसको एक मिक्स किया जाता है एक दूसरे में, ऐसा पूरा किया जाता है कि वो पूरा इट बिकम्स अ सेमी सॉलिड। ओके, पूरा जैसे अपनी पेस्ट होती है उसके जैसा बनता है ये चर्निंग के कारण। 3 components of gastric juice, namely hydrochloric acid, pepsin and mucus are mixed with food here. ओके, स्टमक में सबसे ज्यादा जूसेस ऐड होते हैं। ओके, कौन ऐड करता है? ये गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, यानी स्टमक के वॉल के अंदर जो होते हैं वो ही ऐड करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, ये एसिड के कारण अगर कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह गलती से मुंह में अगर खाने के साथ गया तो वो एसिड के कारण मर जाता है। ओके, और भी बहुत सारे काम है उनके।
ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा क्या है, पेप्सिन, देन म्यूकस. ऑल दीज थ्री जूसेस मिक्स विद द फूड एंड दे हेल्प इन द, दे मेक द फूड एसिडिक. पूरा खाना अपना जो होता है एसिडिक हो जाता है. ओके, तो एसिड की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, तो वो अगर गलती से गए तो वो बचते नहीं है वहां पर. मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन स्टमक. ओके, तो स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स, मींस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड. Due to the churning and the action of gastric juice, food becomes a semi-solid slurry, which is slowly pushed into the small intestine. Okay, ये जो स्टमक में जो चर्निंग प्रोसेस चलती है, ओके, उसके कारण खाना पूरा कैसा बनता है, स्लरी. स्लरी यानी ऑलमोस्ट पूरा खीर होती है, खीर जैसा बनता है, खीर से भी और पतला बनता है. ओके, एंड देन इट इज स्लोली इट इज पुश्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. Most of the digestion and absorption of food takes place here. 3 different digestive juices are mixed with the food in the small intestine. Absorption into the blood of nutrients obtained by the digestion of food also occurs in the small intestine. Small intestine में भी बहुत सारे juices ऐड होते हैं. Okay, तो intestinal juices भी होते हैं उसमें. तो 3 different types of juices. Okay, कौन से ये इसका आता है, लीवर का आता है. ओके, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के खुद के जूसेस होते हैं. ओके, पैनक्रियास का भी होता है. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस मिक्स विद द फूड. ओके, वहां पर भी कुछ जो बाकी बचा जो डाइजेशन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है इन द अर्ली स्टेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, एंड देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड. Okay, then the food goes to large intestine. The large intestine is about 1.5 meter long. Okay, यानी near about 5-6 feet का होता है ये large intestine. Only water is absorbed in the large intestine. Okay, जो कुछ digested food का जो absorption करना है वो कहाँ होता है, पूरा के पूरा का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में पूरे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है. ओके, वो सारा ब्लड वहां से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ओनली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज एब्सॉर्ब. ओके, एंड जो फूड का डाइजेशन नहीं हुआ है दैट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, अब यहां तक तो खाना पूरा स्लरी जैसा ही है. ओके, देन इन लार्ज इंटेस्टाइन जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, दैट एक्स्ट्रा वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए ना. एंड देन अ स्मॉल पार्ट called the appendix is attached to the first part of the large intestine. मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, देखो यहाँ पर जो है मैंने हाईलाइटर किया है, this is called appendix. ओके, कभी कभी इसकी अगर ज्यादा ग्रोथ हो गई तो वो नीचे तक आता है, बहुत तकलीफ देता है. ओके, ऑपरेशन करना पड़ता है उसको. ओके, undigested remains of the food digested in the small intestine enters the large intestine. Undigested food material is thrown out of the body through the anus. Okay, तो large intestine में ज्यादा कुछ नहीं होता, only the main function is absorption of water. Okay, and then the undigested food then later on it moves to rectum. Okay, rectum में storage होता है, and then afterwards it is thrown out of the body through anus. Okay, this is all about the digestive system. ओके, अब इनको मदद करने वाली कौन से ग्लैंड्स वो देखते हैं एक बार. ओके, हमने तो वो डिस्कस तो किया ही है, एक बार टेबल फॉर्म में देखते हैं. माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड. उससे क्या मिलता, कौन सा सिक्रेशन होता है, टैलिन. उसका काम क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज. ओके, ये टेबल फॉर्म में दिया है, ये जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को. देन स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक वॉल. ये स्टमक की जो अंदर की वॉल होती है उनमें फिक्स होते हैं. ओके, गैस्ट्रिक वॉल. उससे कौन सा सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है. ओके, ये सारे गैस्ट्रिक जूसेस. ओके, उनका काम क्या है, टू मेक द फूड एसिडिक, देन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, and then to protect the inner lining of the stomach from hydrochloric acid. Okay, ये जो एसिड तैयार किया जाता है, फेंका जाता है, ये इससे भी स्टमक को खुद को प्रोटेक्शन करना पड़ता है. ओके, नहीं तो उसके मसल सारे
खराब हो जाएंगे। ओके, तो वो भी उसको खुद को प्रोटेक्ट करने का भी काम करना पड़ता है उसको। देन नेक्स्ट ग्लैंड लीवर, लीवर से क्या निकलता है, बाइल। ओके, लीवर के नीचे जो ग्रीन कलर का होता है, ओके, उससे जाता है वो। देन बाइल का काम क्या है, टू मेक द फूड अल्कलाइन। ओके, ये फूड, ये जो पहला एसिडिक फूड है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन कौन करता है, बाइल जूस। देन टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस, और जो फैट पार्टिकल्स का जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है, दैट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वो कौन करता है, बाइल जूस। देन पैनक्रियास, पैनक्रियास का है, पैनक्रियास क्या है, ग्लैंड है, उसका क्या, कौन सा फ्लूइड निकलता है उससे, सिक्रेशन कौन सा निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। कौन, ओके, देन ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ओके, ये बहुत सारे, ओके। देन उनका काम क्या है, टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, then to convert fats into fatty acids and glycerol, and to convert complex carbohydrates into simple sugars। कार्बोहाइड्रेट्स को किसको, शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, देन लास्ट का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो कुछ होता नहीं है। ओके, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस। ओके, देन टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, ये काम तो पैनक्रियाज ही करती है। ओके, लेकिन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, देन टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सम अनवांटेड हैबिट्स। ओके, ये टोबैको, चीविंग, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह जो नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ओके, मैं ये आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए देता हूँ। ओके, आफ्टर दैट देन एक्सरसाइज इज देयर। Remember 31st May is celebrated as a No Tobacco Day in the world, and then 7th April as World Health Day. ओके, ये सेल्फ स्टडी के लिए है, आप लोगों को पढ़ना है वो आप लोगों ने। ओके, so here the second video gets comes to an end. Okay, even our lesson also gets over. Okay, thank you everyone.